जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैगम अब्बास और आज जो टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें साइलोटम, लाइकोपोडियम और स्लैजिनेला जो कि बिलोंग करते हैं ट्रिडोफाइट से, इन टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं साइलोटम को। तो साइलोटम जो है, वैसे हम कहते हैं कि लीफलेस और रूटलेस प्लांट है। ठीक है, लीफलेस और रूटलेस प्लांट। तो थोड़ा सा माइंड में ये इमेज बना ले कि इसकी जो फिर स्टेम है या जो इसकी ब्रांचेस हैं वो ग्रीन कलर में होती हैं और वही फोटोसिंथेसिस करती हैं। अच्छा, एक और बात जो कि मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इससे पहले जैसे कि हम ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे थे, तो जो प्लांट बॉडी थी वो गमीटोफाइट थी। प्लांट बॉडी से मुराद है कि जो स्ट्रक्चर हमें वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा था, ठीक है, उसमें वो गमीटोफाइट। लेकिन जहाँ पर जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। ठीक है, प्लांट बॉडी कौन सी है? स्पोरोफाइट। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद है। तो फीचर्स बताए हुए हैं इसके। प्लांट बॉडी बताया स्पोरोफाइट है। टू मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। डाइकोटोमस ब्रांच, राइजोम, राइजोम है, और उसके बाद एरियल्स ब्रांचेस हैं। ठीक है, जो राइजोम है, राइजोम क्या होता है? अंडरग्राउंड हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ स्टेम। मतलब ओवरऑल प्लांट क्या है? एक स्टेम ही है। ठीक है, कुछ स्टेम हमने कहा कि एरियल है, मतलब आउटसाइड द सॉइल है। बाकी हमने कहा कि कुछ पार्ट इसका, कुछ पोर्शन सॉइल के अंदर बरीड है, जिसको हमने नाम दिया राइजोम का। उसके बाद राइजोम में क्या है? माइकोराइजल एसोसिएशन। ठीक है, फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाया हुआ है। और फंजाई इसको क्या बेनिफिट देती है, ये उसको क्या बेनिफिट देता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद लीफ तो मौजूद नहीं है, जैसे कि पहले आपको बता दिया। बहरहाल स्केल लाइक अपेंडेजेस लाजमी तौर पर इसके ऊपर मौजूद होती हैं। स्टील कैसी है? मैं देखें, जो कल मेरा टॉपिक था, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, पूरे ट्रिडोफाइट्स में बार बार स्टील की टाइप्स के हवाले से बात होगी। तो स्टील कैसी है? वो सॉलिड प्रोटो स्टील है। ठीक है, प्रोटो स्टील आप अच्छे से जानते हैं, कल बता दिया था कि जिसके अंदर पिथ एब्सेंट होती है। या मेडुलेटेड प्रोटो स्टील, मेडुलेटेड प्रोटो स्टील से मुराद साइफोनो स्टील है। ठीक है, तो लेकिन आप इतना ही याद रख लें कि इसके अंदर प्रोटो स्टील मौजूद है। कुछ पोर्शन के अंदर आप कह सकते हैं कि इसके अंदर आप कह सकते हैं कि इसमें मौजूद होगी साइफोनो स्टील। लेकिन आप अपनी बुक्स के हिसाब से भी फॉलो करेंगे तो वहाँ पर ये बताया होगा कि इसके अंदर प्रोटो स्टील मौजूद है। प्लांट क्या है? होमोस्पोरस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि ट्रिडोफाइट्स में जो शुरू शुरू के प्लांट है, जैसे कि साइलोटम है, लाइकोपोडियम है, ये होमोस्पोरस है, मतलब वन काइंड ऑफ स्पोर होते हैं। हाँ, आगे जाएंगे स्लेजिनेला को देखेंगे, वो हेट्रोस्पोरस है। उसके बाद भी प्लांट ऐसे हैं जो होमोस्पोरस है। बहरहाल चंद एक प्लांट आएंगे इसमें जो हेट्रोस्पोरस है, उनको आप खास तौर पे अपने माइंड में रख लीजिएगा। एंथ्रोजाइड्स कैसे है? मल्टी फ्लैजिलेटेड है। इससे पहले हम ब्रायोफाइट्स में देख रहे थे, उनमें दो फ्लैजेला थे। यहाँ पर आपने सैलोटम में देखा कि वो मल्टी फ्लैजिलेटेड है। जी नेक्स्ट पेज या स्लाइड शेयर कर दें। नीचे प्लांट वैसे आपको दिखाई दे रहा है, साइलोटम, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज। हाँ जी, तो ये आपको सामने जिसे कहते हैं प्लांट दिखाई दे रहा है सैलोटम का। ऊपर आप देख सकते हैं कि प्लांट ये आमतौर पे शायद आपने पहले कभी इसको देखा भी हो, इस प्लांट को। ठीक है, आपको कहीं पर इसके ऊपर लीव्स दिखाई नहीं दे रहे। स्टेम है जो कि ग्रीन कलर में है। नीचे जो डायग्राम दिखाई हुई है यहाँ पर आप खास तौर पे देख रहे हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग। ठीक है,
तो डाइकोटोमस ब्रांचेस काफी बार बता चुका हूँ, इक्वल पॉइंट जो है फर्दर 2 इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड करता है। एक और यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दिया हुआ है जिसको नाम दिया हुआ है स्पोरेंजियम। ठीक है, तो जो स्पोरेंजियम है ट्राइलाकुलर है, 3 उसके अंदर लाक्यूल्स मौजूद हैं, और इसके लिए टर्म साइनेंजियम की टर्म भी यूज होती है इस स्पोरेंजियम के लिए, कि उसमें 3 लाक्यूल्स मौजूद हैं। राइजोम देख सकते हैं, अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल पार्ट है जिसके ऊपर राइजाइड्स जो हैं वो मौजूद है। तो ये प्लांट की मॉर्फोलॉजी है। फर्दर इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड शेयर करें। जी नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, एक और डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रही है इसी साइलोटम की ही। नीचे से शुरू करें तो सबसे पहले राइजोम दिखाया हुआ है आपको, उसके बाद एरियल ब्रांच दिखाई हुई है, और स्केल लाइक स्ट्रक्चर। मैंने आपसे पहले कहा कि इसके अंदर ट्रू लीव्स तो मौजूद नहीं होंगे, बल्कि स्केल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपको मौजूद दिखाई दे रहा है, उसी को इसने लीव्स का नाम दिया। और उसके बाद जो आपको ब्राइट कलर में दिखाई दे रहे हैं वो साइनेंजियम है। ठीक है, यानी कि स्पोरेंजिया है, जो कि टिप पे नहीं बल्कि आपने देखा कि लेटरल साइड पर इसके ब्रांचेस पे मौजूद हैं। और डाइकोटोमस ब्रांचेस भी आप इसके अंदर बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जी नेक्स्ट डायग्राम। जी यहाँ पर अनाटमी दिखाई हुई है। ठीक है, तो अनाटमी में आप देख सकते हैं सबसे बाहर, थोड़ा ये डायग्राम वैसे इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं सबसे बाहर एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बाद आपको कॉर्टेक्स दिखाई दे रही है। एक मेजर पोर्शन है कॉर्टेक्स का, उसको 3 तरह की कॉर्टेक्स में डिवाइड किया गया है। आउटर है, मिडल है, और सेंट्रल पोर्शन है कॉर्टेक्स का। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि क्लोरन का मेटस टिश्यूज यहाँ पर मौजूद होते हैं, और जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा और वो क्या करेंगे, फोटो सिंथेसिस करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसमें एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के इनर साइड पे पेरिसाइकल है। पेरिसाइकल के बाद आपको फ्लोएम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, और सेंटर में जो है आपको पिथ दिखाई हुई है। ठीक है, तो पिथ तो देखिए मैंने आपसे पहले कहा था कि इसके अंदर क्या है, एब्सेंट होती है। और साथ में जिसे कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर किस चीज का है, स्टेम का दिखाया हुआ है। ठीक है, तो साथ में एक और प्रोटोस्टील के साथ ही लिखा हुआ था कि या साइफोनोस्टील भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपको दिखाई हुई है कि अगर पिथ मौजूद है तो इससे मुराद क्या है, ये साइफोनोस्टील है। इसके बाद 2 टर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। ये क्या है? देखें, वो सारे प्लांट जिनके अंदर सेकेंडरी जाइलम मौजूद होता है, वहां पर आपको इस तरह की फर्दर टर्म्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब बताना ये चाहता हूँ कि जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो है ये प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में इनको, या सेकेंडरी जाइलम में आपको इनका सामना नहीं करना पड़ता। फर्क क्या होता है प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम? डायमीटर का फर्क होता है। ठीक है, वेसल्स के, जिनका डायमीटर कम है प्रोटो है, जिनका डायमीटर ज्यादा है वो मेटाजाइलम है। अच्छा, एक और टर्म भी यूज होती है, एक्स आर्क एंड आर्क। उसमें भी आमतौर पे परेशानी होती है लोगों को, तो आप प्रोटोजाइलम से याद रख लेंगे। जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर है तो वो एक्स आर्क है, और अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ मौजूद है तो उसके लिए एंड आर्क की टर्म जो है वो यूज होती है। तो ये टर्म्स इनको मामूली ना समझिएगा, क्योंकि ये थ्रू आउट फर्दर अनाटमी के अंदर यूज होती हुई आपको दिखाई देंगी। जी फर्दर नेक्स्ट डायग्राम दिखाएं।
जी अनाटमी देखने के बाद हम फिर दोबारा से थोड़ा सा स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। साइलोटम में जो स्पोरेंजिया या साइनेंजिया दिखाए हुए हैं, साइनेंजियम, ठीक है। साथ मैंने टेक्स्ट जो है इसकी भी एक पिक ले ली थी। स्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि स्पोरेंजिया एंड साइलोटम आर नॉट टर्मिनल बट अपीयर एज शॉर्ट स्टॉक ट्राई लोब स्ट्रक्चर। पहले बता दिया कि इसमें 3 तरह के लोब्स होते हैं, ठीक है। और उसको हमने नाम दिया किस चीज का, साइनेंजियम का। अच्छा, नीचे कुछ स्पोरोजीनस टिश्यूज के बारे में भी जिक्र किया हुआ है। तो जब भी स्पोरेंजिया की बात करते हैं तो स्पोरेंजिया में जिसे कहते हैं आर्किस्पोरियम की टर्म यूज होती है, स्पोरोजीनस टिश्यूज की बात हुई होती है, स्पोर मदर सेल की टर्म यूज होती है। उसके बाद स्पोर मदर सेल के अंदर माइयोसिस से हैप्लॉइड स्पोर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ये टर्म्स मुसलसल ये यूज होती हैं। एक बार अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो बार बार इनको आपको याद नहीं करना पड़ता। जी नेक्स्ट डायग्राम। हाँ जी, ये दोबारा से आप देख सकते हैं, ठीक है। स्पोरेंजियम का ही स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। तो आउटर साइड पे क्या मौजूद है, ठीक है। आउटर साइड पे एक जैकेट मौजूद है या शील्ड मौजूद होती है। और इनर साइड पे आप देख सकते हैं कि स्पोर मदर सेल हैं, ठीक है। वो स्पोरेंजियल इनिशियल दिखाया हुआ है, ठीक है। स्पोरोजिनस सेल दिखाए हुए हैं, फिर बताया कि ये फर्दर स्पोरोजिनस सेल जो है वो डेवलप होते हैं किसके अंदर, स्पोर मदर सेल में। माइयोसिस होती है, हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। यहाँ पे स्पोरेंजियम की जो डेवलपमेंट है वो आपको दिखाना जरूरी क्यों था कि आप अगर देख सकते हैं ऊपर से जो बी डायग्राम में खास तौर पे, वहां पे आपको काफी सारे, ठीक है, इनिशियल सेल दिखाए हुए हैं, ठीक है। 2-3 इनिशियल सेल दिखाए हुए हैं। खैर इन्हीं जो 2-3 स्पोरेंजियल इनिशियल है खासतौर पे ए डायग्राम के अंदर, 2 से 3 आपको स्पोरेंजियल इनिशियल दिखाए हुए हैं। इनसे स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट होती है। अब आपने देखें, टॉपिक आपको आसान तब लगता है जब आपने प्रीवियस नॉलेज जो है वो आप उसको रिकॉल करें, वो आपके माइंड में होना चाहिए। मैंने आपसे कल कहा था कि स्पोरेंजिया की जब हम बात करेंगे तो 2 तरह की टर्म यूज होगी, अयूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। जो अयूस्पोरेंजिएट है वो प्रिमिटिव स्पोरेंजिया है। अयूस्पोरेंजिएट में क्या होता है, स्पोरेंजिया का साइज लार्ज होता है, ठीक है। और मल्टीपल इनिशियल सेल होते हैं जिससे स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा जो स्पोर्स होते हैं उनकी तादाद भी क्या होती है, वो ज्यादा होती है। जबकि लेप्टोस्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिया का साइज शॉर्ट होता है, ठीक है। सिंगल इनिशियल सेल है जिससे स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा जो स्पोर्स हैं उनकी तादाद क्या होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड से क्या मुराद है, लिमिटेड से मुराद है 128 से कम ही होते हैं बहरहाल। तो खैर ये यूस्पोरेंजिएट टाइप आपको बताया हुआ है कि ये यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ स्पोरेंजिया है इसके अंदर। और हैप्लॉइड जिसे कहते हैं स्पोर प्रोड्यूस होंगे जिनकी तादाद काफी आपको मिलेगी। जी नेक्स्ट डायग्राम तक जाइएगा। और नीचे आपको जिस तरीके से 3 जिसे कहते हैं साइनेंजियम दिखाए हुए हैं, ठीक है। इसको भी, इस पे भी हम बात कर चुके हैं। अच्छा, वो जब स्पोर, जिस तरह हमने कहा माइयोसिस से स्पोर बन गए, हैप्लॉइड स्पोर बन गए, अब ये स्पोर क्या करते हैं, यहाँ से जिसे कहते हैं डिस्पर्स होंगे और फर्दर जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट कहाँ पे करते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी आप कहते हैं ये गिरते हैं वहाँ पर ये जर्मिनेट करेंगे, ठीक है। आप इसकी ना थोड़ी सी हैबिटेट देख लीजिएगा कि क्या ये इसकी जो गमीटोफाइट जनरेशन है ये आपको कहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। इसकी आप हैबिटेट गमीटोफाइट जनरेशन की लाजमी देखिएगा। उसकी थोड़ी सी मैं आगे जाके आपको रीजन बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि स्पोर ने जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करके जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इसी को हमने नाम दिया गमीटोफाइट जनरेशन। अब जो गमीटोफाइट जनरेशन है उसके ऊपर एंथ्रीडिया मौजूद है और आर्किगोनिया जो है वो मौजूद है। आमतौर पे हम ये पढ़ते हैं कि जो गमीटोफाइट जनरेशन है वो अंडरग्राउंड होती है। खैर इसके पास जिसे कहते हैं फंगस भी मौजूद होता है। और हम कहते हैं कि इस तरीके से ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। और मजीद आपको एंथ्रीडिया की गुनिया बताए हुए, एंथ्रीडिया जो है उसके अंदर एंथ्रोजाइड बनेंगे और एंथ्रोसाइड स्विम करते हुए आर्किगोनिया तक जाएंगे। कैसे आर्किगोनिया तक जाएंगे, जब ये है अंडरग्राउंड
तो इसके बारे में देखिएगा कि आमतौर पे जो जिस तरह कहते हैं ना जो रॉक्स वगैरह होती है उनके क्रैक्स में ये आर्किगोनिया मौजूद हो, यानी कि ये इसकी कम्यूटोफायर जनरेशन मौजूद होती है। उन्हीं क्रैक्स में हम कहते हैं जब भी रेन वगैरह होगी तो एंथ्रोजाइड जो है स्विम करते हुए किस तक आर्किगोनिया तक जाएंगे। खैर जिसे कहते हैं उनको कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करना पड़ता। एंथ्रीडिया है, साथ ही आर्किगोनिया मौजूद है, तो उस तक उसने क्या करना होता है, स्विम करते हुए जाना होता है। उसके बाद फर्दर देखते हैं कि मजीद इसके अंदर क्या मौजूद है। फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से दोबारा फिर स्पोरोफाइट बनती है। जी नेक्स्ट डायग्राम दिखाइएगा हमें। हाँ जी, यहाँ पर यही एंथ्रोजाइड बताए हुए हैं। सोचा कि एक बार फिर हम इसको जिसे कहते हैं डायग्राम को देख लें कि एंथ्रीडिया में क्या होता है। बाहर जैकेट सेल मौजूद है और अंदर जो है वो स्पर्म मदर सेल्स हैं। और स्पर्म मदर सेल अब माइयोसिस नहीं होगी बल्कि माइटोसिस से। प्लांट में रूल है, याद रखिएगा, जो गैमीट्स है वो हमेशा माइटोसिस से ही बनते हैं। और ये स्पर्मेटोजाइट बने और आपने देखा कि मल्टी फ्लैजलेट है और ये यहाँ से स्विम करते हुए किस तक जाएंगे, आर्किगोनिया तक। जी नेक्स्ट डायग्राम दिखाएं हमें। जी आर्किगोनिया दिखाया हुआ है। आर्किगोनिया में भी देखें, एक बार अगर आप आर्किगोनिया को पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, आपको ये हमेशा याद रहती है। सबसे ऊपर कवर सेल है, फिर नेक कैनाल सेल। मतलब नेक क्या है? नेक जो आपको पहले बता चुका हूँ कि 4 रोज ऑफ सेल्स होते हैं नेक में। और वो सेंटर को क्या करती है, हर तरफ से सराउंड कर रही है। सेंटर में क्या मौजूद है, नेक कैनाल सेल्स हैं। इनकी तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, 2 4 6 हो सकते हैं। खैर आप कोई भी रेंज बता सकते हैं। उसके बाद एक वेंट्रल कैनाल सेल। अब सबसे पहले आप ये कहेंगे वेंट्रल सेल होता है। वेंट्रल सेल डिवाइड करता है, 2 तरह के सेल बनते हैं, एक एग सेल बनता है और दूसरा वेंट्रल कैनाल सेल बनता है। तो खैर ये जो ऊपर वाले जितने भी सेल है, जो चाहे वेंट्रल कैनाल सेल है, नेक कैनाल सेल है या कवर सेल हम कहते हैं, यहाँ से जो है ओपन हो गई, जो ओपनिंग जिसे कहते हैं बन जाती है। और उसके बाद ये बाकी के तमाम सेल डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। सिर्फ सरवाइव करता है कौन, एग। और हम कहते हैं कि इस तरीके से स्पर्म आएगा, इसको फर्टिलाइज करेगा, इसके नतीजे में जाइगोट बनेगा और दोबारा से फिर हमने कहा कि जाइगोट जो है ये स्पोरोफाइट का आप जिसे कह सकते हैं कि पहला यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि जाइगोट डिप्लॉयड है, तो इससे मुराद है कि ये स्पोरोफाइट का हिस्सा है। जी नेक्स्ट डायग्राम। जी यहाँ पर जिसे कहते हैं कुछ समरी बताई हुई है साइलोटम की। ये जो देखिए जो समरी बताई होती है आपकी जिसे कहते हैं कि इंफॉर्मेशन के लिए, कि ये यहाँ इसको पढ़ना, इसमें तमाम का तमाम नॉलेज मौजूद होता है। और मैं आपको बताऊं, मैं जब कभी तैयारी किया करता था तो समरी ही अगर हम तैयार कर लेते थे तो तकरीबन हम तमाम क्वेश्चन जो है एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाते थे। ठीक है, तो जितने मेन पॉइंट्स होते हैं वो समरी में सारे बताए हुए होते हैं। तो बहुत बाज़ लोगों की बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की आदत होती है, लेकिन कुछ जिसे कहते हैं थोड़ी मेहनत करके भी आप जिसे कहते हैं कि वो आमतौर पे जिसे कहते हैं शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं। तो किसी भी टॉपिक की या तो समरी ऐसी बुक से पढ़ते हैं जहाँ समरी दी होती है, या खुद आमतौर पे समरी जो है वो तैयार कर लेते हैं। चलें, खैर एरियल शूट्स आर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एंड शो रिपीटेड डाइकोटोमी। foliage appendages are minute and avascular। foliar appendages से मुराद लीफ जो है वो स्केल लीफ है, उनके अंदर वास्कुलर बंडल नहीं है। टोमेटो एब्सेंट है। और जालम जो है वो कैसा है, एक्स आर्क है। एंड आर्क और एक्स आर्क की टर्म भी बता चुका हूँ। जालम कैसा है, स्टार शेप होता है और प्रोटोस्टील होती है। ठीक है, तो जो उसने बता दिया, खैर आप प्रोटोस्टील ही याद रख लें। देखिए मैं फिर ये बताता हूँ कि हमारे पास जो ऑथेंटिक सोर्स होता है आमतौर पे, खास तौर पे वो सिर्फ आप जिसे कहते हैं यूरोपियन अमेरिकन की जो बुक्स हैं, वो हमारे पास ऑथेंटिक एक सोर्स होता है। उसके बाद जो हम मानते हैं आमतौर पे इंडियन बुक्स को मानते हैं, क्योंकि उनसे पढ़ के आमतौर पे कुछ समरी वगैरह तैयार कर लेते हैं। सबसे आखिर में आपके पास पाकिस्तानी बुक्स बचती हैं, जो कि वो पढ़े बगैर कहीं ना कहीं नेट से या कहीं से जो है वो कॉपी कर लेते हैं। चलिए बहरहाल फर्दर कोलंजम जो है वो ट्राइलोब है। टेप्टम, हाँ टेप्टम क्या है, देखिए जो स्पोरेंजिया के अंदर एक आप कह सकते हैं उसकी
जो वाल है, वाल के इनर साइड पे ये टेप्टम लेयर मौजूद होती है। इससे काम क्या होता है कि ये नरिश करती है किस चीज को, स्पोर्स को। तो ये इसका फंक्शन है। उसके बाद फर्दर बताए, फर्टाइल एक्सिस इज abbreviated, only one bilobe foliar appendage is associated with the sporangium। जी नेक्स्ट डायग्राम। साइंस में के अंदर मजीद को नीचे पॉइंट बताए हुए हैं तो वो डिस्कस कर लेते हैं, वरना नेक्स्ट पेज पे जाएं। हाँ जी बताए हुए हैं, ठीक है। प्रोथेलस के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, लार्जर इन साइज है। उसके बाद प्रोथेलस में भी होली और इवन पार्शली सबटेरेनियन, मुकम्मल तौर पे या पार्शियल तौर पे अंडरग्राउंड होती है। और इट प्रोजेक्ट आउट स्लाइटली फ्रॉम द सर्विसेज इन द रॉक्स। मैंने आपको पहले बताया था कि ये रॉक्स के अंदर जो क्रैक्स होते हैं उनके अंदर जो गेमेटोफाइट मौजूद होती है, तब ही हम कहते हैं जो एंथ्रोजाइड हो गए वो आर्किगोनिया तक पहुंच पाएंगे। आर्किगोनिया और न्यूमरस काफी सारी होती है। उसके बाद आर्किगोनिया आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड 3D and Archegonia are comparatively smaller in size. Zygote does not show much enlargement. Embryonic shoot possesses only one apical cell. Aerial shoot sometimes takes several years to develop from the young subterranean rhizome. Aerial shoot is not terminated by a leaf। नेक्स्ट पेज पे जाएं। जो मेन पॉइंट्स है देखिए मैंने ऑलरेडी उनको हाईलाइट किया हुआ है, आपके लिए याद करने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही है। जी हमारा सैलोटम कंप्लीट होता है, ये हम आ रहे हैं लाइकोपोडियम की तरफ, जिसको आमतौर पे क्लब मॉसिस के नाम से भी जानते हैं। देखें इसके जो आप कह सकते हैं स्पोरेंजिया हैं, ठीक है, जो खासतौर पे इनके आप कह सकते हैं स्पोरेंजिया कह दें, या इसके अंदर जो स्ट्रोबिलस है वो कैसी है, वो क्लब शेप में है, इसीलिए इसको आमतौर पे क्लब मॉसिस के नाम से भी हम जानते हैं। थोड़ा सा जो प्लांट की आपको सामने मार्फोलॉजी दिखाई दे रही है उसको जरा नोट कीजिएगा। ये एपिफाइट है, आमतौर पे किसी ट्री वगैरह के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं, वहीं से हैंग कर रहे होते हैं। अच्छा इसमें ना दो तरह के लीव्स होते हैं, कुछ जो आप देख रहे हैं यानी कि रूट दिखाई हुई है, रूट के बाद आपको जो लीफ दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है वेजिटेटिव शूट, तो ये जो लीफ हैं ये कैसे हैं, ये स्टीराइल हैं। स्टीराइल से मुराद है कि इनके ऊपर स्पोरेंजिया मौजूद नहीं है। हाँ जो टिप पर लीफ है वो हम कहते हैं कि फर्टाइल है। फर्टाइल से मुराद ये है कि उनके ऊपर स्पोरेंजिया जो है वो मौजूद होते हैं। इसके बाद मजीद आपको मैंने बता दिया कि अगर यही जो स्पोरोफिल आपस में अरेंज होकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम नाम देते हैं किस चीज का, स्ट्रोबिलस का या कोन का नाम देते हैं। जी नेक्स्ट दिखाएं, लीफ के ऊपर आपको स्पोरेंजिया जो है वो भी दिखाए हुए हैं यहाँ पर साथ में सी डायग्राम। जी यहाँ पर भी आप फर्दर देख सकते हैं, ठीक है, ये लीफ दिखाए हुए हैं और उसके बाद स्पोरोफिल दिखाए हुए हैं और स्पोरेंजिया जो है वो दिखाए। स्पोरोफिल से मुराद ऐसे लीव्स हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजिया जो है वो मौजूद होते हैं। जी हाँ स्ट्रोबिलस दिखाई हुई है, ठीक है। आप कह सकते हैं टिप के ऊपर क्या मौजूद है, स्ट्रोबिलस मौजूद है, कौन मौजूद है। स्ट्रोबिलस को डिफाइन कैसे करते हैं आपको बता दिया कि जो स्पोरोफिल्स हैं, ठीक है, स्पोरोफिल से मुराद ऐसे लीव्स जिनके ऊपर क्या मौजूद है, स्पोरेंजिया मौजूद है। जो स्पोरोफिल है वो एग्रीगेट करके क्या बना रहे होते हैं, कोन या स्ट्रोबिलस बना रहे होते हैं। जी नेक्स्ट डायग्राम। हाँ जी नेक्स्ट डायग्राम में इसकी अनाटमी दिखाई हुई है, ये पूरी पूरा पेज दिखाएं जी। अनाटमी में आप देख सकते हैं सेम वैसे स्ट्रक्चर जैसे इससे पहले हमने देखा था कि सबसे बाहर क्यूटिकल, एपिडर्मिस, और उसके बाद कॉर्टेक्स है, आउटर है, मिडल है, इनर कॉर्टेक्स है। उसके बाद क्या है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, और उसके बाद फिर जाइलम और फ्लोएम है। ये कैसे हैं, आपको कल भी मैंने जो एक स्टील की टाइप्स बताई थी, प्लेक्टोस्टील। प्लेक्टोस्टील में क्या होती है, प्लेट्स होती हैं जाइलम और फ्लोएम की।
तो ये जो स्टील है इसको प्लेक्टो स्टील का नाम देते हैं। प्रोटोजाइलम की टर्म बता दिया, प्रोटोजाइलम किसको बोलते हैं, ठीक है। ये मेटाजाइलम से कैसे डिफरेंट होते हैं, ये आप कहते हैं कि इनका डायमीटर शॉर्ट होता है प्रोटोजाइलम का, मेटाजाइलम का डायमीटर जो है वो हम कहते हैं लार्ज होता है। उसके बाद अगर प्रोटोजाइलम आउटसाइड पे मौजूद है तो इसके लिए हम एक्स आर की टर्म जो है वो यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट जी, आप स्ट्रोबिलस देख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रोबिलस में क्या है, आपको दिखाए हुए हैं स्पोरेंजिया दिखाए हुए हैं, वन काइंड ऑफ स्पोरेंजिया होते हैं, होमोस्पोरस हैं, ठीक है। लीव्स के ऊपर आपको स्पोरेंजिया यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इतना ही है, जरा नेक्स्ट पेज पे जाएं जरा। दो ही मेन पार्ट आपको दिखाएंगे, स्टार्क और कैप्सूल है जी। नेक्स्ट। जी फिर एक और डायग्राम दिखाई हुई है आपको। तो यहाँ पर आपको वो स्पोरोफिल दिखाए हुए हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजिया जो है वो मौजूद है। जी नेक्स्ट डायग्राम। हाँ जी, यहाँ पे देखिएगा, फिर आपको जो स्पोरेंजिया की ओवरऑल इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बाहर शील्ड सेल मौजूद है, अंदर आपको टेप्टम दिखाई हुई है, ठीक है। टेप्टम का काम क्या है, नरिश करना किसको, जो स्पोर मदर सेल्स हैं। अच्छा, आपको स्पोर मदर सेल्स और स्पोरोजीनस टिश्यूज, इन दोनों के दरमियान क्या फर्क होता है। जो स्पोरोजीनस टिश्यूज होते हैं वहां पर आपको कोई स्पेसिस दिखाई नहीं दे रही होती, यही जब मेटामॉर्फोसिस के जरिए चेंज होते हैं स्पोर मदर सेल के अंदर, अब आपको डायग्राम में भी खास तौर पे स्पेसिस जो अंदर दिखाई दे रही है। और ये स्पोर मदर सेल फर्दर आप जिसे कह सकते हैं कि मायोसिस से हैप्लॉइड स्पोर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। और कौन सी स्पोरेंजिया की टाइप कौन सी है, अभी तक अयूज स्पोरेंजिएट ही चल रही है। जब लेप्टोस्पोरेंजिएट चलेगी तो वो आपको बता देंगे। फिलहाल ये स्पोरेंजिया कैसे हैं, ये अयूज स्पोरेंजिएट ही है। जी नेक्स्ट। हाँ जी, यहाँ पर आपको खास तौर पे दिखाया हुआ है कि स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना रहा है, गमीटोफाइट जनरेशन बना रहा है, ठीक है। कोई एंथ्रीडिया और वही आपको आर्किगोनिया जो है इसके अंदर भी दिखाई दे रहे हैं, राइट साइड दिखाई दे रहे हैं। और वैसे ही जैसा कि आपने इससे पहले साइलोटम में देखा था। जी फर्दर चले आगे नेक्स्ट। फंजाई भी जहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, उसने एक एसोसिएशन बनाया हुआ है इसके साथ। जी नेक्स्ट। हाँ जी, ये फिर आपको एक एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि बाहर उसके जैकेट या शील्ड सेल मौजूद है और अंदर एंड्रोगोनियल मदर सेल्स हैं जो कि माइटोसिस से जो है एंथ्रोजाइड बना रहे हैं। इतनी डायग्राम है, नेक्स्ट देखें आर्किगोनिया। नेक्स्ट डायग्राम। जी आर्किगोनिया दिखाई हुई है और पहले की तरह आप देख सकते हैं कि नेक पे ऊपर क्या मौजूद है, कवर सेल मौजूद है। और नेक सेल जहाँ पे मेंशन किया हुआ है 4 रोज ऑफ सेल्स होते हैं। उसके अलावा आपको नेक केनाल सेल दिखाई दे रहे हैं, 4 से 6 नेक केनाल सेल्स हैं। वेंट्रल सेल है, वेंट्रल सेल क्या करता है, डिवाइड करता है दो तरह के, वेंट्रल केनाल सेल और एग सेल बनाता है, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा कि यही जो एग सेल है ये फर्दर जिसे कहते हैं कि इसकी फर्टिलाइजेशन होगी, बाकी के तमाम सेल जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे।
जी यही जाइगोट बनेगा और जाइगोट जर्मिनेट करके दोबारा से स्पोरोफाइट जनरेशन। जी नेक्स्ट पेज। हाँ जी नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, स्लेजिनेला। ठीक है, स्लेजिनेला को देखिएगा, इससे पहले के जो दो टॉपिक थे वो तो कुछ सिंपल ही थे। यहाँ पर हमारे पास काफी सारी चीजें जो हैं वो देखने के लिए, समझने के लिए हैं। जो स्लेजिनेला है इसमें जो ओवरऑल आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे होते हैं हॉरिजेंटल होते हैं। ठीक है, बिल्कुल अलोंग द, आप इसे कह सकते हैं कि सॉइल या अलोंग द अर्थ वो ग्रो कर रहे होते हैं। कुछ के अंदर आप कहते हैं कि फर्दर जिसे कहते हैं वर्टिकल स्ट्रक्चर या वर्टिकल ब्रांचेस भी हमें दिखाई दे रही होती है। लेकिन जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो कौन सी है कि इसके अंदर लीव्स खास तौर पे दो तरह के होते हैं, डोर्सल लीव्स और वेंट्रल लीव्स आपको डायग्राम में दिखाए हुए हैं। जो डोर्सल लीव्स हैं वो शॉर्ट होते हैं, छोटे हैं, स्मॉल इन साइज है। जो वेंट्रल लीव्स हैं, वेंट्रल लीव्स से मुराद जो वेंट्रल साइड पर मौजूद है प्लांट की, जब बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा होगा, जो ऊपर वाले होंगे वो आपको डोर्सल आप उसे कह सकते हैं, और जो नीचे वाली साइड पे या आप इसे कहते हैं लेटरल साइड पे होंगे वो कैसे हैं, वो वेंट्रल लीव्स है। वेंट्रल लीव्स इनमें लार्ज होते हैं और जो डोर्सल लीव्स है वो आप कह सकते हैं कि शॉर्ट होते हैं। अच्छा, इसकी जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट खास तौर पे आप याद रखिएगा वो डी कसेट मैनर में होती है। डी कसेट मैनर क्या होता है, कभी आप कैलोट्रोपिस को देखेंगे ना, कैलोट्रोपिस के लीव्स को कल जाकर ऑब्जर्व कीजिएगा, तो लीव्स उसके आप जिसे कहते हैं कि अल्टरनेट होते हैं। उनकी जो अरेंजमेंट है कि जो पहले दो लीव्स है उनकी अरेंजमेंट फर्ज किया एक्स एक्सिस में है, तो जो नेक्स्ट है वो हम कहते हैं और एक्सिस में होती है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप उसे जो कैलोट्रोपिक्स है आप इसे ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, टिप से, तो जो इसके जो लीव्स है वो आपको फैन शेप में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी ही अगर आप इसे टिप से ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ फैन शेप में दिखाई देंगे, इसको डीकसेट मैनर भी नाम देते हैं। अच्छा, लीफ के बेस पर क्या आपको डायग्राम सी के अंदर लैग्यूल दिखाई दे रहा है? ये लैग्यूल क्या है? आप भी कह सकते हैं कि इसका काम होता है कि मॉइस्चर को सिक्रीट करना, या जिसे आप कह सकते हैं कुछ ऑयली सिक्रीशन है उस वो हम कहते हैं आमतौर पे जो लैग्यूल जो है वो सिक्रीट करता है। और वो भी आप कह सकते हैं कि स्लेजिनेला का खास तौर पे करेक्टर है कि इनके अंदर लैग्यूल जो है वो लाजमी तौर पर मौजूद होते हैं। और एडवांस कैरेक्टर इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम देख रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम देख रहे हैं, तो वो लीफ जिनके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम मौजूद होगा वो माइक्रोस्पोरोफिल कराएंगे, और वो लीफ जिनके अंदर मेगास्पोरेंजियम होगा वो मेगास्पोरोफिल कहलाएंगे। तो पहली बार हेट्रोस्पोरी जो है वो आपको स्लेजिनेला के अंदर ही देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको मजीद जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है राइजोफोर, ये स्टेम से निकलता है और आपने देखा कि नीचे की तरफ जा रहा है, सॉइल के अंदर जाएगा और रूट का फंक्शन जो है वो सर अंजाम दे रहा होता है। ठीक है, लेकिन ये रूट से काफी हद तक डिफरेंट होता है कि इसके अंदर रूट कैप वगैरह मौजूद नहीं होती। ये ओवरऑल हमने कहा कि जो डायग्राम में सारी मेन बातें थी वो आपको यहाँ पर बता दी है। जी नेक्स्ट पेज। जी नेक्स्ट पेज पर भी वही आपको डॉर्सल लीव्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, और मजीद आपको जिसे कहते हैं और कोई बात यहाँ पर भी बताई नहीं है, जो बातें थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। जी नेक्स्ट पेज पे जाएं। हाँ जी, यहाँ पर आपको स्पोरेंजिया दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो स्पोरेंजिया है, ठीक है, वो कैसे हैं? आपने देखा कि माइक्रोस्पोरोफिल दिखाई दे रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से मेगास्पोरोफिल और मेगास्पोरेंजियम दिखाई दे रहे हैं। जो माइक्रो स्पोर है, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम है, उनके अंदर जो स्पोर बनेंगे उनको हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोर्स का। जो माइक्रोस्पोर्स है यहाँ से जब लिबरेट होते हैं वो 13 सेल स्टेज पे होते हैं। ये 13 सेल स्टेज याद रखिएगा कि ये जब स्लेजिनेला की बात करेंगे तो उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर जब यहाँ से लिबरेट होंगे तो वो 13 सेल स्टेज पे होते हैं। 13 सेल स्टेज क्या है, फर्दर भी हम इसे देख लेते हैं, अगर कुछ टेक्स्ट मैंने शेयर किया होगा, वरना आपको जो नोट्स है वो भेज देंगे।
तो आप उसको लाजमी तौर पे उसकी जो डेवलपमेंट है उसको आप खास तौर पे देख लेंगे। जी नेक्स्ट पेज पे जाइए। हाँ अनाटमी दिखाई हुई है इसकी, देखिए अनाटमी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूटिकल है, फिर एपिडर्मस है, उसके बाद सेक्लेरन का मेटस कॉर्टेक्स है, यानी कि इसका काम सपोर्ट देना है। उसके बाद मजीद अंदर कॉर्टेक्स मौजूद है, मिडल या इंडर कॉर्टेक्स मौजूद है। उसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ एयर स्पेसेस भी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। एयर स्पेसेस के अलावा ट्रेबिकुलाई दिखाई दे रही है। ट्रेबिकुलाई क्या है, ये असल में एंडोडर्मिस ही है, ठीक है। तो कल भी हमारी खास तौर पे ट्रेबिकुलाई के वाले से बात हुई थी। तो आप देख सकते हैं इनका काम क्या है, ट्रेबिकुलाई का काम कि कॉर्टेक्स को जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ क्या करती है, ये जोड़े रखती है। और ये ट्रेबिकुलाई है, इसके अंदर आप कह सकते हैं कि फर्दर जो है ठीक है, और यानी कि ऑली स्ट्रक्चर भी इसके अंदर क्या होते हैं, वो मौजूद होते हैं। इसके बाद मजीद आपको डायग्राम के अंदर आपको प्रोटोजाइलम, ठीक है, और मेटाजाइलम जो है वो आमतौर पे आपको इसके अंदर क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। जी नीचे वाले डायग्राम में वहां पर भी वही ट्रेबिकुलाई के अलावा पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल के बाद फ्लोएम है, और प्रोटोजाइलम है, और इसके अलावा मेटाजाइलम जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये इसकी एनाटमी है, और एयर स्पेसिस का मौजूद होना ये इस चीज़ का सबूत होता है कि ये आमतौर पर ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर प्लांट को एरेशन का क्या है वो इशू दिखा होता है। हाँ जैसे हाइड्रोफाइट्स नहीं होते, उनमें खास तौर पे ये जो एरन कायमा जो है वो लाजमी तौर पर मौजूद होते हैं। तो ये इसका हाइड्रोफाइटिक जिसे आप कह सकते हैं करेक्टर है। जी नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट में फिर वो जो स्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये 13 सेल स्टेज है, नीचे दिखाई हुई है आपको, ठीक है। जिसमें स्पोरेंजियल इनिशियल, बल्कि उसकी डिटेल नहीं बताई हुई, ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगा। तो उसमें खैर ये माइक्रोस्पोर के अंदर जिसे कहते हैं कि प्रोथेलियल सेल होते हैं, ठीक है। और मजीद आप जिसे कहते हैं कि कुछ और सेल्स होते हैं। तो जब ये लिबरेट होता है तो 13 सेल्स, ये आमतौर पर पेपर में पूछी जाती है कि कौन से ऐसे प्लांट है जिनमें माइक्रोस्पोर जो है वो 13 सेल स्टेज पर लिबरेट होते हैं। तो वो आपने इसमें खास तौर पे स्लेजिनेला में याद रखनी है। जी नेक्स्ट। हाँ जी, जैसे माइक्रोस्पोर है वैसे ही मेगास्पोर जो है वो माइक्रोस्पोर से तादाद ज्यादा होती है, ठीक है। जबकि आपने एक देखा एक लीफ के अंदर एक ही आपको मेगास्पोर जो है वो दिखाई दे रहा था। उसके बाद जैसे कि माइक्रोस्पोर ने जर्मिनेट करके मेल गमीटोफाइट, और मेगास्पोर ने जर्मिनेट करके फीमेल गमीटोफाइट जो है वो बनाना होता है। उसके बाद ओवरऑल लाइफ साइकिल यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका स्लेजिनेला का। हम इसे कहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं यंग स्पोरोफाइट जो टॉप पे दिया हुआ है, ठीक है। यंग स्पोरोफाइट पे फर्दर दिखाया हुआ है स्लेजिनेला स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट में क्या होता है, स्पोरेंजियोपोर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्पोरोफिल दिखाए हुए हैं जिनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। इस तरीके से जो मेगास्पोरो स्पोरोफिल है उसमें क्या होते हैं, मेगास्पोरेंजिया होते हैं। इस तरीके से मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो उनके अंदर मायोसिस होगी, मायोसिस से माइक्रोस्पोर हेप्लॉइड स्पोर बनेंगे जो कि मेल गेमेटोफाइट बनाएंगे। और दूसरे नंबर पे मेगास्पोर बने जिन्होंने फीमेल गेमेटोफाइट बनाई। और इसके अलावा आप कहते हैं फीमेल गेमेटोफाइट पे आर्किगोनिया, मेल गेमेटोफाइट पे क्या होंगे, एंथ्रीडिया होंगे। और एग और स्पर्म बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, जायगोट यानी कि ओस्पोर दिखाया हुआ है, जर्मिनेट करता है, एम्ब्रियो बनाता है, फिर दोबारा से यंग स्पोरोफाइट। ये हमारा टॉपिक था, ठीक है, स्लेजिनेला के हवाले से। तो इसमें देख लें कि मजीद मैं जो रिटर्न नोट्स हैं वो भी आपको शेयर कर देता हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ठीक है, आपने याद रखनी है, यूज पोरेंजिएट है। हाँ एक और चीज़ इसके अंदर खास तौर पे आपको बतानी थी कि इसके जो लीव्स हैं वो कैसे होते हैं, वो माइक्रो जिसे कहते हैं लीव्स होते हैं, ठीक है। कल दो तरह की टर्म यूज हुई थी, एक मेगाफिल की और दूसरी माइक्रोफिल की।
तो इसके अलावा एक और टर्म यूज होती है मजीद, लीफ गैप और लीफ ट्रेस के हवाले से। अब तक ये जो माइक्रोफिल है इनके अंदर लीफ गैप मौजूद नहीं होते। बहुत जहां भी आप पढ़ेंगे, जैसे लाइकोपोडियम को पढ़ेंगे, स्लेजिनेला को पढ़ेंगे, तो वहां पर बार बार ये बात बताई हुई होगी कि जो लाइकोपोडियम के अंदर, स्लेजिनेला के अंदर लीफ गैप्स एब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि लीफ इनका कैसा है, हमने कहा कि बिल्कुल सिंपल लीफ होता है। सिंपल लीफ से मुराद ये है कि एक सिंगल वेन ही मौजूद होती है। ऐसा नहीं है कि वास्कुलर सप्लाई नहीं होती, वास्कुलर सप्लाई होती है, लेकिन आप इसे कहते हैं सिंगल वेन होती है। जो मेगाफिल होते हैं उसके अंदर ब्रांच वेनेशन होती है। इसके अलावा लीफ गैप और लीफ ट्रेसेस खास तौर पे आपको जो लीफ गैप है वो आपको लाजमी तौर पर दिखाई देते हैं। किसके अंदर? मेगाफिल के अंदर। और जो माइक्रोफिल है इसके अंदर लीफ गैप आपको दिखाई नहीं देते। ये क्या था, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसमें जो आपको बताना था। मजीद किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पास कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी सर, ये डिफरेंस बताते हैं एक्सोस्पोरिक एंड एंडोस्पोरिक गेमेटोफाइट का। एक्सोस्पोरिक और एंडोस्पोरिक देख लीजिएगा। मैंने इसको जो स्पोर तक जिसे कहते हैं, स्पोर का स्ट्रक्चर भी फर्द जिसे कहते हैं ना, बस मैं इतना खास नहीं देखता, तो इसको देख लेंगे टर्म को फर्दर, मेरे भी माइंड में नहीं है। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ले। और सर ये है कि इनमें ना फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये वाटर रेन ड्रॉप्स हो या फिर वो हो ड्यू ड्रॉप्स की शक्ल में, वही वाटर को यूटिलाइज करके फर्टिलाइजेशन करते हैं। अगर रेन ना हो तो फिर? हाँ, पानी नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। मॉइस्चर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। देखिए, ये बात हम एफएससी लेवल पे बच्चों को तो आमतौर पे बताते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में कि ये क्या है कि पानी जो है वो लाजमी तौर पर इनके लिए ज़रूरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन ट्रीडोफाइट्स में हम ना स्टूडेंट्स को बताते हैं, ना कोई अक्सर लोग अपने माइंड में भी नहीं होता। लेकिन जहाँ पर भी आपने देखा है अभी तक कि वाटर ज़रूरी है, ठीक है। इनके अंदर फ्लैजेला मौजूद है, यानी कि एंथ्रोजाइड जो है वो मोटाइल है, ठीक है, और वो तब ही मूव कर पाएंगे अगर उनको वाटर जो है वो अवेलेबल होगा। जी, जी और कोई सर, बात? ठीक है। और सर ये सर बाबर से पूछना था कि एफपीएससी का बॉटनी का जो पेपर होता है उसके बारे में भी गाइडलाइंस दे दें। हाँ, जी, ऐसा है कि एफपीएससी के पेपर के हवाले से जो गाइडलाइन है ना, मंडे वाले दिन का मैंने सोचा हुआ है। कुछ मेंबर्स के मैसेज भी आए थे कि उसके लिए क्लास ले ले, तो बस वो 10-15 मिनट का ही गाइड करना है। मंडे वाले दिन जो है ना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसमें सब्जेक्ट तो आप कर रहे हैं, बाकी रह गया इंग्लिश का पोर्शन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाला। मैंने उसका सिर्फ तरीकेकार बताना है और मटेरियल भी दूंगा कि उसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है। तो मंडे वाले दिन इंशाल्लाह जो है ना, मैं स्पेसिफिकली इसका अलग टाइम रखेंगे और ये गाइड करूंगा मैं। जी सर, ठीक है, जज़ाकल्लाह। और किसी को कोई क्वेश्चन? ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खास तौर पे स्लेजिनेला वगैरह, ये काफी इम्पोर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम सलाम। सर स्लेजिनेला को रिसरेक्शन प्लांट क्यों कहते हैं? अच्छा, आपने सर स्लेजिनेला को रिसरेक्शन प्लांट क्यों कहते हैं? आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन? उनकी तरफ से आवाज का कुछ इशू है। सर रिसरेक्शन प्लांट क्यों कहते हैं स्लेजिनेला को? कर दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा। बाबर साहब, आपको समझ आ रहा है कि क्या पूछ रहे हैं? नहीं सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही। चलिए, ग्रुप आप में इसको मैसेज कर टाइप कर दीजिए। दीजिए। हाँ, मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो सर ये इसके पूछ रहा है अलावा कि एक स्लेजिनेला तो को आपने रिसरेक्शन प्लांट क्यों कहता है? देख लें बाबर साहब, आपको कुछ सुनाई दे रहा है तो। बाकी देखिए, कॉमनली अगर
किसी के लिए भी कोई कॉमन टर्म यूज होती है, जैसे आइसोइट है, उनको क्विल वर्ड्स का नाम देते हेट्रोस्पोरी हैं। के हवाले से है ना भाई, इसमें हेट्रोस्पोरी ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम देखी गई है, उस सेंस में शायद वो क्वेश्चन इस तरह का है। इससे प्रीवियस सारे होमोस्पोरस है, स्लैजिनेला हेट्रोस्पोरस है। चलिए, मुझे उनकी टर्म ये मैंने सुनाई नहीं दे रही थी, तो अच्छा, ठीक है। और कोई किसी का मैं समझ क्वेश्चन है अभी तो पूछ सर सकते हैं। सर भी जो है ना, एक और हाँ जी। मेंबर है ना, उनका बताया कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रिसरेक्शन प्लांट क्यों कह रहे हैं, तो उसका ये है कि स्लैजिनेला जो है वो उसमें ये एबिलिटी है कि अगर वाटर बात की दोबारा सुनिए, अवेलेबिलिटी अब मैं ना भी हो तो भी ये सर्वाइव कर सकता है, इस वजह से इसको ये नाम दिया जाता है। पहले मैंने इसके लेग्यूल के बारे में बताया था ना, कि वो उनके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या करते हैं, मॉइस्चर को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर कुछ ग्लैंड वाली एबिलिटी जो है लेग्यूल की, वो के अंदर मौजूद होती है जी। और ठीक है बाबर साहब, एंड कर दे। तकरीबन जो मेन बात है जितनी भी थी ना टॉपिक के हवाले से, वो मैंने सारी बता दी है, क्योंकि टीडोफाइट्स वगैरह ये मैं ऑलरेडी बीएस लेवल पे भी पढ़ा चुका हूँ। तो जो एग्जाम में भी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो तकरीबन सारी बता दी है। फर्दर मैं रिटर्न नोट्स जो हैं वो भी मैं लाजमी तौर पर शेयर कर दूंगा। ओके हो गया।